आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हो ही नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। उनका पूरे का पूरा माइंड सेट है कि हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान और इस खित्ते को अपने नीचे रखना है। ठीक है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पाकिस्तान जितनी मर्जी डिस्प्लेयर शो करता रहे, भारतीय टीम के 5 ब्लंडर्स के ऊपर एक्शन ना लेने के ऊपर उसके ऊपर एक्शन तो बनता है। कल को पाकिस्तान मैच जीते तो पाकिस्तान, अगर यही चीजें पाकिस्तान करे तो इनको बड़ी तकलीफ होगी और बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर। दोस्तों जय हिंद, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों टीम इंडिया ने जब से पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया तब से पाकिस्तान टीम बौखला सी गई है। और दोस्तों पाकिस्तान टीम ने आईसीसी को धमकाने की कोशिश की थी और उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि जो मैच रेफरी था उसको बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो हम एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे। सो दोस्तों आईसीसी ने उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे इन जायलों की और ज्यादा बेइज्जती हो रही है। दोस्तों इस बात को लेकर कमर चीमा भी बौखला सा गया है। दोस्तों ये वही कमर चीमा है जो किसी दिन भारत की तारीफ करता था। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तब से बौखला गया है और भारत की बुराई में बुराई करता रहता है। दोस्तों आईसीसी ने सही किया या गलत, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। एक जो है पाकिस्तान इंडिया से हारा, दूसरा जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई और अब जो है मोहसिन नकवी क्या फैसला लेंगे कि उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया था, अब क्या वो बाइकआउट को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आगे जो 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो फिर से मुकाबला आ रहा है उसमें जो है वो खेल के तो इंडिया को भरपूर जवाब देंगे कि भाई आपने हमसे सलाम नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, हमने बाइकआउट का कहा था, हमने बाइकआउट भी नहीं किया, अब हम आपसे खेलेंगे और अब आपका पूरा मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? आईसीसी ने बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दी है डिमांड जो हमारे मोहसिन नकवी ने रखी थी कि भाई मैच रेफरी को रिमूव कर दें, और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दी है डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा? तो देखें, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूके चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बाइकआउट करेंगे इससे। अब बाइकआउट का कह दिया, बाइकआउट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना। यही तो मसला, जलालत के तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी। ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी है इंडिया को धमकी, क्योंकि जेशा उधर बैठे हुए हैं। इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान कभी भी ऐसा होना ना देता। वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है या सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया। और आएगी पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जगह सराही होगी, हमारी पूरी दुनिया में जलालत होगी। यार इस तरह कौन सा बोर्ड कहता है? भाई मैच रेफरी से फैसले गलत नहीं होते, क्योंकि पहली बार इस तरह हुआ है। कई बार इस तरह के अंपायर जाते हैं जो 2-2, 3-3 फैसले गलत दे देते हैं। जब टॉस हुआ है ना तो मैच रेफरी ने ये कहा है कि टॉस के बाद आपको जो है वो सलाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना टॉस के वक्त और ना ही मैच के खत्म होने के वक्त। इस सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि भाई तुम कौन होते हो जो है वो ये कहने वाले। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट टू रिमूव रेफरी एंडी पायरॉफ्ट को जो है वो पिक्रॉफ्ट को रिमूव करने से मना कर दिया। अब इट मीन्स कि इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ में बड़ा वो डोमिनेट कर रहा था। इंडिया को मैंने पहले कहा था आपको, उनको कोई परवाह नहीं है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो बहुत वो तगड़े तरीके से गेम करते हैं। ठीक है ना जी। ये दैट इज समथिंग जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ये चीजें जो है ना, मतलब
थोड़ा सा समझने इसकी जरूरत है कि इंडिया ऑलरेडी डोमिनेट करता है, पाकिस्तान को इंडियन हेजेमनी का सामना है। कीप दिस इन माइंड, पाकिस्तान को इंडियन हेजेमनी का सामना है, ठीक है। और वो इस तरह हेजेमनी है कि वो सिर्फ एक इस चीज में नहीं है, ठीक है ना जी, वो सिर्फ इस चीज में नहीं है कि जी ये वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज नहीं है कि वो बांग्लादेश को नीचे करना चाहते हैं, वो हर चीज को, उनका पूरे का पूरा माइंड सेट है कि हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान और इस खित्ते को अपने नीचे रखना है, ठीक है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पाकिस्तान जितनी मर्जी डिस्प्लेयर शो करता रहे, भाई मुझे ये बताएं, आईसीसी जो कि ऑलरेडी इतनी फंडिंग ले रहा है, इतना कुछ इंडिया से मुतासर है कि इंडिया का जनाब बीसीसीआई है और जनाब इंडियन प्रीमियर लीग है और क्या क्या है और रिसोर्सेज हैं और पैसा है, और फिर ये भी है कि हर मुल्क जो है वो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के एंगल से भी तो उनको ये भी पता है ये अमेरिकन प्रेशर के नीचे थे और अमेरिकन प्रेशर से बाहर निकल आए हैं। अमेरिकन प्रेशर के इंडिया नीचे था और अमेरिकन प्रेशर से अब बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब ये चीजें हैं, अब इंडियंस फैसला करते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाना। देखें, इंडिया डोमिनेट करता है, वो क्रिकेट में भी डोमिनेट करना चाहता है। आईसीसी को अपने रूल्स बदलने पड़ेंगे बिकॉज इंडिया चाहता है। ये इंडियंस को इस चीज को समझना है और ये पाकिस्तानियों को समझना है, या आईसीसी को समझना है। इंडिया इज ब्रिंगिंग अ न्यू ऑर्डर इन क्रिकेट। ये पता नहीं हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। इंडिया इज ब्रिंगिंग न्यू ऑर्डर इन क्रिकेट। इंडिया क्रिकेट के अंदर एक नया ऑर्डर लेके आ रहा है और उस ऑर्डर में किसी की हिम्मत है कि उस ऑर्डर को चेंज कर सके। पाकिस्तान का काम क्या है? कंप्लेन्स करना। जैसे अरब वर्ल्ड इजराइल के बारे में कंप्लेन यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में करती रहती है, कोई नहीं सुनता। इन अ सेम फैशन इंडिया विल डिक्टेट एंड देयर विल बी कंप्लेन्स एंड नथिंग विल चेंज। क्यों? बिकॉज सारे, मैं एक दफा बहुत पहले की बात है, हमारे दोस्त हैं इंडिया के अंदर सहाफी, मुझे वो कहते हैं यार बात सुनो, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात करते, हम आपके साथ क्रिकेट खेल रहे, पैसा आ रहा होता ना, तो आपसे पास पैसा है, आप जिधर जाते हैं आप पैसा पाकिस्तान लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप पैसा क्रिएट तो नहीं करते, पैसा प्रोड्यूस तो इंडिया करता है। सो ये चीजें हैं। अब आप कहते रहे जी कि पाकिस्तान के टीम और कोच माइक हसन जो है वो हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया गया। सो जो पाकिस्तान ने कहते रहे जी कि वो हमने उसके चेक किया, उससे पूछा, उससे ये हुआ, पीसीबी ने ये कर दिया, हमने पता नहीं अपना भी एक आधा को बंदा जो है फारग कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, कि तुमने टाइम पे इस चीज को फोकस क्यों नहीं किया, तुमने इसको ये क्यों नहीं देखा, तुमने उसको ये क्यों नहीं देखा, तुम हमसे गलती हुई है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना था और क्या नहीं करना था। मतलब दैट्स हाउ इट इज।